Hello, my dear kids. Welcome back to your maths class, grade 2. So, students, in this class, we are going to begin our new chapter, that is chapter number 6, money. Okay? So, आज हम chapter number 6, money start करेंगे. So, chapter number 6, money. क्या spelling है money की? MONEY, money. Students, वी यूज़ मनी टू बाय थिंग्स वी नीड. हम मनी कब यूज़ करते हैं? जब हमें चीज़ें खरीदनी होती है हमारी नीड के हिसाब से. जब हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती है सो वो हम कैसे खरीदते हैं? मनी दे के. हम पैसे दे के कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं. ओके, हमारी नीड के हिसाब से. सो वी यूज़ मनी टू बाय थिंग्स वी नीड. नेक्स्ट है वी यूज़ कॉइन्स ऑफ द फॉलोइंग डिनोमिनेशंस. हम कॉइन्स यूज़ करते हैं घर पे, राइट? आपने देखे होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स. डिनोमिनेशंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वो हमें करेंसी की वैल्यू बताते हैं कि ये 1 रुपये का कॉइन है, ये 2 रुपये का कॉइन है. ओके, सो यहाँ हमें कुछ कॉइन्स दिख रहे हैं, राइट? सबसे पहला है 50 पैसे कॉइन. ओके, 50 पैसे कॉइन. उसके बाद है 1 रुपये कॉइन. उसके बाद है 2 रुपये कॉइन. उसके बाद है 5 रुपये कॉइन. एंड लास्ट में हमें दिया गया है 10 रुपये कॉइन. ओके, सो यहाँ हमें डिफरेंट कॉइन्स के पिक दिए हैं. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, कॉइन्स के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. वी यूज़ नोट्स ऑफ द फॉलोइंग डिनोमिनेशंस. आपको पता है ना, घर पे हम मनी में कॉइन्स भी यूज़ करते हैं एंड नोट्स भी यूज़ करते हैं. सो हम कौन से नोट्स यूज़ करते हैं? 5 रुपये नोट, देन 10 रुपये नोट, 20 रुपये नोट, देन 50 रुपये नोट, 100 रुपये नोट, देन 500 रुपीज़, देन 2000. ओके, ये डिफरेंट टाइप्स के कॉइन्स एंड नोट्स अभी हमने स्टडी किए. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है करेंसी. द नोट्स एंड कॉइन्स वी यूज़ आर कॉल्ड करेंसी. सो स्टूडेंट्स, जो अभी हमने पढ़े ना, नोट्स, कॉइन्स, उन दोनों को क्या बोलते हैं? करेंसी. क्या बोलते हैं? द नोट्स एंड कॉइन्स वी यूज़ आर कॉल्ड करेंसी. जो भी नोट्स एंड कॉइन्स हम यूज़ करते हैं ना, उन्हें करेंसी बोला जाता है. ओके, सो वी राइट, आपको रुपीज़ का सिंबल दिया हुआ है 2 के जैसा, देन लाइन की हुई है. सो हम ये सिंबल किसके लिए लिखते हैं? रुपीज़ के लिए. एंड पी फॉर पैसे. सो रुपीज़ एंड पैसे के लिए 2 सिम्बॉल्स होती है. रुपीज़ की सिंबल होती है ऐसे 2 बना के, देन लाइन. ओके, 2 लाइन्स. एंड पैसे के लिए क्या लिखते हैं हम? पी. ओके, सो मनी में 2 चीज़ें होती है, रुपीज़ एंड पैसे. ना रुपीज़ की सिंबल अभी हमने देखी एंड पैसे की. ओके, रुपीज़ की कैसे? 2 बना के, देन वी हैव टू ड्रॉ 2 लाइन्स. एंड फॉर पैसे वी यूज़ पी. नेक्स्ट है राइटिंग रुपीज़ एंड पैसे. ओके, मनी रुपीज़ एंड पैसे दोनों में आती है. हमने कॉइन्स में देखा था 50 पैसे का कॉइन था, राइट? सो अभी हम देखेंगे कि इन रुपीज़ एंड इन पैसे को लिखते कैसे हैं. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अभी हम सीखेंगे राइटिंग रुपीज़ एंड पैसे. अभी रुपीज़ एंड पैसे को लिखते कैसे हैं? ओके, सो यहाँ आपको एक स्क्वायरल दिख रही होगी साइड में. वो क्या बोल रही है? द डॉट सेपरेट्स रुपीज़ फ्रॉम पैसे. सो एक डॉट हम जब लगा देते हैं ना, वो रुपीज़ और पैसे को अलग करता है. अभी डॉट कैसे लगाना है हम वो एग्जाम्पल्स में देखेंगे. आपको साइड में 2 एग्जाम्पल्स दिख रहे होंगे. एग्जाम्पल 1 में आपको 10 रुपीज़ 50 पैसे इज रिटन एज रुपीज़ 10.50 पैसे. देखो 10.50 वैसे दिख रहा है ना. सो यहाँ पे हमने रुपीज़ और पैसे को अलग कैसे किया? हमने रुपीज़ 10 के बाद एक डॉट लगा दिया. सो क्या किया हमने? रुपीज़ एंड पैसे को अलग किया. आपको नीचे पिक्चर दिख रही है, एक 10 रुपये की है और 50 पैसे की है. सो वहाँ क्या लिखा है? रुपी 10 पॉइंट. ये जो पॉइंट है ना, ये रुपीज़ और पैसे को अलग करिए. ये 10 रुपीज़ एंड 50 पैसे को अलग करिए. ओके, सो रुपीज़ एंड पैसे को अलग करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? डॉट. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, 15 रुपीज़ 50 पैसे. सो यहाँ 15 रुपीज़ कैसे बनाया है? 1 नोट लिया है 10 का, 1 कॉइन 5 का, मतलब 15. एंड 50 पैसे के लिए हमने 50 पैसे का एक कॉइन लिया है. सो अभी हम 15 रुपीज़ एंड 50 पैसे को अलग अलग कैसे लिखेंगे? डॉट यूज़ करके. हम कैसे लिखेंगे? रुपीज़ 15, रुपीज़ अलग, फिर एक डॉट लगा देंगे एंड उसके बाद 50 पैसे.
सो स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या सीखा कि वी यूज डॉट टू सेपरेट रुपीज फ्रॉम पैसा। हम रुपीज एंड पैसा को अलग अलग करने के लिए डॉट यूज करते हैं। ओके, सो आपने एग्जाम्पल देखे, हमने कैसे लिखा रुपीज एंड पैसे वाले एग्जाम्पल में। हमने सबसे पहला एग्जाम्पल देखा 10 रुपये 50 पैसा। सो हमने लिखा कैसे उसे, ₹10 देन डॉट देन 50 पैसा। सो हमें पैसे में पीछे पी लिखने की नीड नहीं है, हमें लिखना है पहले रुपीस की साइन लगा के, फिर हमने 10 लिखा, फिर हमने डॉट लगा के 50 लिखा। ओके, सो रुपीज एंड पैसा को अलग अलग करने के लिए, अलग अलग शो करने के लिए हम डॉट यूज करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 6 मनी में एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 सीखा। आपको घर पे ये रीड करना है। सो थैंक यू।